अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 7 जनवरी है और मैं आपका मेज़बान नदीम अकरम हाजिर हूँ 10 बड़ी खबरें लेकर, जहां हम बात करेंगे गजा में ठंड से एक और मासूम की मौत, संयुक्त राष्ट्र ने जताई गहरी चिंता। वहीं हम इस पर बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी धमकी की, जहां इजरायली कैदियों को रिहा करो वरना मिडल ईस्ट में तबाही मच जाएगी। वहीं हम इस रिपोर्ट में बात करेंगे कि यमन ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस हैरी ट्रूमन को हमला किया है। वहीं हम इस रिपोर्ट में बात करेंगे कि भारत ने ब्रिक्स के लोकल करेंसी ट्रेंड प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, डॉलर को बनाए रखने पर जोर दिया है। पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता ऐसे कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। वहीं शुरुआत करते हैं पहली खबर से जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। गजा में ठंड से एक मासूम की मौत, यूएन ने गहरी चिंता जताई है। गजा में बढ़ती ठंड और मानवीय संकट के चलते 1 महीने के मासूम की मौत हो गई है। इस घटना ने मरने वाले बच्चों की संख्या को पिछले 3 हफ्तों में 8 तक पहुंचा दिया है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने सोमवार को पत्रकारों से बात करते हुए गजा की स्थिति को बेहद चिंताजनक बताया। उन्होंने कहा कि मानवता के लिए समर्पित हमारी संस्थाएं हमें बताया कि गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार एक बच्चे की ठंड से मौत हुई है। ये 8वां बच्चा है जिसने पिछले कुछ हफ्तों में ठंड के कारण दम तोड़ दिया। हाइपोथर्मिया यानी शरीर का तापमान सामान्य से कम 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो जाना ठंड के लंबे समय तक संपर्क में रहने से होता है। ये स्थिति शरीर को उचित तापमान बनाए रखने में असमर्थ कर देती है। दुजारिक ने कहा कि इन मौतों को रोका जा सकता था अगर इन बच्चों की सुरक्षा के लिए आवश्यक वस्तु उनके परिवारों तक पहुंचा दी जाती तो। वहीं आप दूसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ट्रंप की धमकी, अमेरिका के राष्ट्रपति नवनिर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर गजा में जारी जायनी जंग का समर्थन करते हुए फलस्तीनियों को गंभीर धमकियां दी हैं। उन्होंने कहा है कि अगर इजरायली कैदियों को रिहा नहीं किया गया तो मिडल ईस्ट में तबाही मच जाएगी। वहीं इरना की रिपोर्ट्स के मुताबिक सोमवार को अमेरिकी रेडियो स्टेशन स्लैम को दिए गए इंटरव्यू में ट्रंप ने फलस्तीनियों के खिलाफ अपना रुख सख्त किया। उन्होंने कहा कि मैं इजराइल का समर्थन करता हूं और यह बात हर किसी के लिए साफ है। गजा की जंग उम्मीद से ज्यादा लंबी खिंच चुकी है। पिछले महीने भी ट्रंप ने इसी तरह के तेवर दिखाते हुए कहा था कि उनका प्रशासन 20 जनवरी 2025 को कार्यभार संभालने से पहले गजा में जायनी कैदियों की रिहाई चाहता है। उन्होंने धमकी भरे लहजे में कहा था कि इजरायली कैदियों को फौरन रिहा करो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। वहीं आप तीसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लंदन में फलस्तीनी समर्थकों की रैली देखी गई है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में एक बार फिर फलस्तीन के समर्थन में रैली आयोजित की गई है, जहां प्रदर्शनकारियों ने गजा में जायोनी हुकूमत के जुल्म और बर्बरता की कड़ी निंदा की है। इरना की रिपोर्ट्स के मुताबिक सोमवार शाम प्रदर्शनकारी ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने जमा हुए। उन्होंने फलस्तीनी झंडे लहराए और इजराइल विरोधी नारे लिखे, प्लेकार्ड्स लेकर अपनी आवाज बुलंद की। रैली के दौरान फ्री फिलिस्तीन और इजराइल का समर्थन बंद करो जैसे नारे गूंजते रहे। वहीं प्रदर्शनकारियों ने लंदन की हुकूमत से मांग की कि वे तेल अवीव की जायोनी हुकूमत को दी जा रही सैन्य और राजनीतिक मदद को तुरंत रोके। इस रैली में विभिन्न समूह ने भाग लिया, जिनमें लेबर यूनियन के नेता और एंटी वॉर एक्टिविस्ट शामिल थे। प्रदर्शनकारियों ने इजरायली अपार्थाइड का अंत करो, इजराइल को हथियार भेजना बंद करो
और गजा में तुरंत सीज फायर लागू करो जैसे संदेशों के साथ अपनी एकजुटता दिखाई है। वहीं आप चौथी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गजा में जायोनी फौज को बड़ा झटका लगा है। गजा के उत्तरी हिस्से में फलिस्तीनी प्रतिरोधी लड़ाकों के साथ झड़प में जायोनी फौज के 2 अफसर मारे गए हैं, जबकि 2 और सिपाही गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इजरायली रेडियो और टेलीविजन संगठन ने मंगलवार सुबह एक बयान में यह जानकारी दी। फौज के प्रवक्ता ने बताया कि उत्तरी गजा के बैत हनून इलाके में नहल ब्रिगेड के 2 जवान एक एंटी टैंक रॉकेट हमले में मारे गए। रिडल एडमिरल हगारी ने पुष्टि की कि यह हमला अल कसाम ब्रिगेड के लड़ाकों द्वारा किया गया, जिसमें 2 अन्य सिपाही भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इससे पहले इन्ना की रिपोर्ट के मुताबिक रेजिस्टेंस वॉर इंफॉर्मेशन सेंटर के हवाले से बताया गया कि नहल ब्रिगेड का एक डिप्टी कंपनी कमांडर भी गजा के इसी इलाके में मारा गया है। नहल ब्रिगेड जायोनी फौज की एक इन्फेंट्री ब्रिगेड है जो 162वीं फलाडा आर्म्ड विजन के तहत काम करती है। इस संबंध में हमास की सैन्य शाखा अल कसाम ब्रिगेड ने एक बयान जारी कर कहा कि उनके लड़ाकों ने गजा के कई इलाकों में इजरायली सेना के वाहनों को निशाना बनाया है और भारी नुकसान पहुंचाया है। वहीं आप 5वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फलिस्तीनी लड़की को जायोनी फौज के हवाले करने के लिए पीए की आलोचना तेज की गई है। फलिस्तीनी अथॉरिटी द्वारा एक बहादुर फलिस्तीनी लड़की को जायोनी फौज के हवाले करने की घटना पर सख्त आलोचना हो रही है। ये लड़की रामला के पास जायोनी विरोधी कार्रवाई में शामिल थी, जिसमें एक जायोनी महिला घायल हो गई थी। इजरायली चैनल 14 की रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना रविवार को दीर कदीस नामक इलाके में हुई। लड़की ने चाकू से एक जायोनी महिला पर हमला किया था, जो अपनी गाड़ी की सफाई के लिए मोदी इन इलिट बस्ती आई थी। इसके बाद पीए सुरक्षा बलों ने लड़की को गिरफ्तार कर जायोनी फौज को सौंप दिया। वहीं फलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने इस लड़की की कार्रवाई को बहादुरी भरा कदम बताते हुए पीए के इस रवैये की कड़ी निंदा की है। संगठन ने अपने बयान में कहा कि पीए का ये शर्मनाक रवैया इस बात को साबित करता है कि उनका सुरक्षा तंत्र जायोनी कब्जा करने वाली फौज के साथ तालमेल में है। संगठन ने जायोनी बसने वालों द्वारा फलिस्तीनियों पर लगातार हो रहे हमलों और वेस्ट बैंक व गजा में फलिस्तीनियों को तबाह करने की इजरायली कैबिनेट की साजिशों की भी आलोचना की है। इस्लामिक जिहाद ने फलिस्तीनी जनता धड़ों और संगठनों से अपील की है कि वे पीए के इस रवैये और जायोनी हुकूमत से उसके गठजोड़ की खुलकर निंदा करें। वहीं आप 6ठी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यमन ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस हैरी ट्रूमन पर हमला किया है। यमनी सेना के प्रवक्ता जनरल यहिया सारी ने घोषणा की है कि यमनी सशस्त्र बलों ने यूएसएस हैरी ट्रूमन एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाया है। यमनी मीडिया के अनुसार जनरल सारी ने अपने बयान में बताया कि यमनी मिसाइल और ड्रोन बलों ने मिलकर इस संयुक्त सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया है। 2 क्रूज मिसाइलें और 4 ड्रोनों की मदद से रेड सी के उत्तरी क्षेत्र में इस अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला किया गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह सैन्य ऑपरेशन उस समय किया गया जब अमेरिकी यमन पर एक बड़े हवाई हमले की तैयारी कर रहा था, लेकिन अल्लाह के फजल से उनकी यह साजिश नाकाम हो गई। उससे पहले ही हमने हमला कर दिया। इससे पहले यमन के अंसारुल्लाह आंदोलन ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर की लाल सागर में मौजूदगी को लेकर अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी थी। वहीं आप 7वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईरानी कैलेंडर में 19 मई को शहीद खिदमत दिवस के तौर पर दर्ज किया गया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजाशकियन, जो सुप्रीम काउंसिल ऑफ कल्चरल रिवोल्यूशंस के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने एक विधेयक को मंजूरी देकर इसे आधिकारिक तौर पर जारी किया है। इसके तहत पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और उनके साथियों की शहादत के दिन यानी 19 मई को ईरानी राष्ट्रीय कैलेंडर में शहीद खिदमत दिवस के रूप में दर्ज किया गया है।
ये कदम पूर्व राष्ट्रपति रईसी और उन अधिकारियों की याद में उठाया गया है जो 19 मई 2024 को एक प्रांतीय दौरे के दौरान हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हो गए थे। इस हादसे में रईसी के साथ उनके विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल रियान और 2 प्रांतीय अधिकारी भी शामिल थे जो अपनी जान गंवा बैठे थे। यह दुर्घटना देश के उत्तर पश्चिम सुदूर क्षेत्र के दौरे के दौरान हुई जब उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। राष्ट्रपति पेजाशकियन ने इस दिन को शहीदों की सेवा और बलिदान की याद के तौर पर मनाने का प्रस्ताव पेश किया है जिसे काउंसिल ने मंजूरी दे दी है। तो वहीं आप 8वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। भारत ने ब्रिक्स के लोकल करेंसी ट्रेंड प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। भारत ने ब्रिक्स देशों के स्थानीय मुद्राओं में व्यापार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। भारत और अमेरिका में मौजूद भारतीय प्रतिनिधियों ने इस फैसले के पीछे अमेरिकी डॉलर की अहमियत को बनाए रखने की बात कही है। ब्रिक्स देशों के प्रयास के बावजूद भारत ने यह साफ किया कि वे व्यापार और आर्थिक लेन देन में डॉलर को ज्यादा प्राथमिकता देगा। वहीं आप 9वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यूक्रेन का जापोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पर हमला नाकाम हो गया है। यूक्रेन ने यूरोप के सबसे बड़े जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ड्रोन से हमला करने की कोशिश की, लेकिन सभी स्ट्राइक ड्रोन को मार गिराया गया। सूत्रों के मुताबिक यह हमला प्लांट की सुरक्षा और स्थिरता को खतरे में डालने के उद्देश्य से किया गया था, लेकिन सुरक्षा बलों ने तुरंत अपनी एक्टिविटी दिखाते हुए इन ड्रोन को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही हवा में नष्ट कर दिया। वहीं आप आखिरी और 10वीं खबर आज की देख सकते हैं। ईरान पर हवाई हमले की तैयारी में ट्रंप। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने के संभावित उपायों पर विचार कर रहे हैं, जिनमें हवाई हमले भी शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने अपने सलाहकारों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की है और ईरान की बढ़ती परमाणु क्षमता को लेकर चिंता जाहिर की है। यह कदम उनके प्रशासन के तहत ईरान पर बढ़ते दबाव की नीति का एक बड़ा हिस्सा माना जा रहा है। हालांकि इस पर कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन विशेषज्ञ ये मानते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो मिडल ईस्ट में तनाव और बढ़ सकता है। नाजरीन, आज की इन अहम खबरों के साथ हम आपसे इजाजत चाहते हैं। दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसकी हर ताजा जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि पल पल न्यूज से जुड़े रहिए, क्योंकि पल पल न्यूज है आपकी खबर, आपका भरोसा।